13 अक्टूबर 1972 एक जहाज यूरोगियान एयर फोर्स फ्लाइट 571 अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा से सांटियागो की तरफ गामजन था। उसे रास्ते में अर्जेंटीना और रिपब्लिक ऑफ चाइल के बॉर्डर पर वाक़या अंडस के पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर से गुजरना था। मौसम की खराबी और बादलों की वजह से को पायलट तैयारी की लोकेशन का सही अंदाजा न लगा सका और समझा कि सांटियागो पहुंच गया है। हालांकि वो इस वक्त पहाड़ों पर से गुजर रहा था। उसने इसी गलत फहमी में लैंड करने की तैयारी में जहाज की बुलंदी 5500 मीटर से कम करके 3500 मीटर कर दी और यूं बेखबरी में इसने जहाज को पहाड़ों में डाल दिया। लेकिन बुलंदी कम करते ही जब पहाड़ी चोटियां नजर आईं तो पायलट ने जहाज दोबारा उठाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज 2 से 3 बार चट्टानों से टकराया। उसका अकबी हिस्सा फिर दायां पर और फिर दूसरा पर इंजन के साथ टूट कर गिर गया और जहाज बर्फ की एक अमूदी ढलवान पर 350 किलोमीटर की स्पीड से फिसलता हुआ बर्फ के एक ढेर से जा टकराया। इस जहाज में अमले के 5 अफराद के बशमूल 45 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 जहाज के टूटने के दौरान मारे गए। मारे जाने वालों में पायलट भी शामिल था, जबकि कुछ शदीद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद 4 जहाज इस बदकिस्मत जहाज को रेस्क्यू के मिशन पर निकले। यहाँ तक कि हादसे के दूसरे दिन 2 तैयारे क्रैश साइट के करीब से गुजरे, लेकिन बर्फ का सफेद रंग, जहाज का भी सफेद रंग और सोने पे सुहागा के धुंध, इसलिए वो इस सफेद रंग के बर्फ में दम से जहाज को पहचान ना सके और ना ही बदकिस्मत मुसाफिर उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब हो सके। उधर ये बर्फ पोश पहाड़ थे, जहाँ का कम से कम टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड था और जहाँ खून भी रगों में जम जाता था। मुसीबत के मारे लेकिन खुशकिस्मत जिंदा बचने वालों ने सबसे पहले जहाज के टूटे हुए हिस्से को बर्फ, सीटों और दूसरे जहाज के टुकड़ों से बंद किया। फिर सीटों के गद्दों को बतौर गर्म लिबास के इस्तेमाल किया। इस तरह वो किसी हद तक सर्दी कम करने में कामयाब हुए और रात को एक दूसरे से लिपट कर सोने की कोशिश करते। उधर 8 रोज की मुसलसल नाकाम तलाश के बाद रेस्क्यू मिशन पर मामूर टीम ने भी तमाम मुसाफिरों को मुर्दा समझते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया और गर्मियों में लाशों को तलाश करने के अज़म का इजहार किया। जहाज में सिर्फ चंद एक चॉकलेट बार, चंद एक जाम और कुछ ड्राई फ्रूट मौजूद थे, जो हादसे के पहले 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। भूख और फिर सर्द जहन्नम एक अजाब बन गया, हत्ता के फाकों से बीमारियां और अमवात होने लगी। मुसीबत के मारों ने जहाज की सीटों पर लगे चमड़े को उतार उतार कर खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये चमड़ा बजाय ताकत देने के उल्टा बीमार करने लगा। तमाम जख्मी मुसाफिर भी तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चले गए। हादसे को अब कई हफ्ते गुजर चुके थे। मजीद कुछ लोग बीमारियों और भूख से मरने के करीब थे, लेकिन वो इस उम्मीद पर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे कि कभी न कभी तो कोई मदद को पहुंच ही जाएगा। वो इस खबर से बेखबर थे कि उन्हें मुर्दा समझकर भुला दिया गया है और उनमें से कुछ मरने के करीब दोस्तों ने अपने दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों को ये इजाजत दी, बल्कि वादा लिया कि उनके मरने के बाद वो उनका गोश्त खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। ये फैसला और नौबत सब के लिए एक डरावना ख्वाब, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो न खाते तो फिर जम कर मरते। और फिर उन्होंने, जो कि अब सिर्फ 16 से 20 अफराद बचे थे, अपने मरे हुए दोस्तों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। वो काटने के लिए जहाज की खिड़कियों के टूटे शीशे इस्तेमाल करते। मरने वाले किसी भी मुसाफिर की लाश खराब नहीं हुई। बर्फ ने उनको सिर्फ उतनी ही रियायत दी कि वो पानी के लिए किसी तरह बर्फ को पिघलाते, अपने दोस्तों का गोश्त खाते और फिर मदद की आस लिए बैठ जाते। इसी तरह 2 महीने गुजर गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तब उनमें से अक्सरियत को ये महसूस हुआ कि अब हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। इन्हें यहाँ बैठकर मरने की बजाय कम अज कम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए मरना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ लोगों को ऊपर चोटी पर चढ़ाया ताकि यहाँ से निकलने का कोई सुराग मिल सके।
पूरा दिन वो घूमते रहे लेकिन नाकाम रहे। वो सर्दी से बचने की कोई तैयारी ना करके गए थे और फिर वो उस रात सर्दी से जमकर मर गए। इसके बाद 2 और मुसाफिरों ने हिम्मत दिखाई, कुछ गोश्त लिया, 3 जीन्स और सीटों के गद्दे जिस्म पर लपेटे बर्फ की चोटियों पर चढ़ने लगे। वो एक सिम्मत मुसलसल 10 दिन तक चलते रहे। आखिर उन्हें एक दरिया मिला और फिर उन्होंने दरिया के किनारे चलना शुरू किया। मजीद कुछ चलने के बाद उन्होंने दरिया की दूसरी जानिब एक घोड़सवार को देखा। उन्होंने घोड़सवार को सारा माजरा सुनाने की कोशिश की लेकिन पानी के शोर से कुछ न बता पाए। ये रात का वक्त था। घोड़सवार ने इशारे से बताया कि वो कल दोबारा आएगा। वो रात दोनों ने दरिया के किनारे गुजारी और दूसरे दिन जब घोड़सवार आया तो उन्होंने किसी चीज पर लिखा कि हम हादसे के शिकार जहाज के जिंदा बचने वाले मुसाफिर हैं, और फिर एक पत्थर में लपेट कर दूसरे किनारे पर फेंका। घोड़सवार ने इसके बाद आर्मी के इदारे में इतला दी। यूं हादसे के 72 रोज बाद एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए क्रैश साइट पर पहुंचा। वो 2 मुसाफिर जो मदद तलाश करने में कामयाब हुए, एक का नाम पराडो और दूसरे का नाम रॉबर्टो कैनिसिया था।